ओम शांति। आज हम सभी मिलकर के इस विनाश की अंतिम इच्छा सीनों को समझेंगे, परिवर्तन की इच्छा संकेत समझेंगे कि कैसे विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उस महान विश्व परिवर्तन के हम संकेतों को समझेंगे जो बाबा के अनुसार बहुत ही जल्द हम सबके सामने आने वाले हैं। देखना 2 और 3 साल के अंदर ही संसार में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे महान विश्व परिवर्तन के लिए हम सभी इस संकेतों को विशेष विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है हमें किससे मिला है? स्वयं परमात्मा हमारे प्यारे बाप दादा से, जिन्हें हम सब कितने प्यार से बाबा कहते हैं। वो जो हम सबके पिता हैं, वही हमें बड़े प्यार से इशारा दे रहे हैं ताकि हम आने वाले समय को अच्छी तरह से पहचान सकें। तो एक सवाल तो ये मन में उठता ही है कि जब वो अंतिम समय आएगा, जब ये पुरानी दुनिया एक नई दुनिया में बदलेगी, तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? आखिर उसकी निशानियां क्या होगी? तो चलिए आज हम बाबा से ही इसका जवाब सुनते हैं। तो सबसे पहले हम उन संकेतों की बात करेंगे जो हमें बाहर की दुनिया में दिखाई देंगे, मतलब वो सारे जिनके द्वारा बाबा का और इस ज्ञान का सत्य सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बाबा ने ना मुख्य रूप से 4 बाहरी संकेतों के बारे में बताया है। सबसे पहले तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी, फिर लोगों को परिवर्तन के साक्षात्कार होंगे, जो खास आत्माएं हैं वो जागृत हो जाएंगी, और आखिर में मीडिया भी इस संदेश को कोने कोने में फैलाएगी, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा बाबा का मैसेज संदेश मीडिया के द्वारा ही पहुंच रहा है। आजकल यूट्यूब के द्वारा भी परमात्मा संदेश लोग यूट्यूब के द्वारा भी कोर्स करने लगे हैं। तो भगवान की प्रत्यक्षता तो बहुत जल्दी और बहुत नजदीक आ पहुंची है। बस हम सभी को अब तैयार होने की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम समय से पहले तैयार नहीं हुए तो हमें आने वाले महाविनाश में उसकी आग में शायद जलना पड़े। इसलिए विशेष यही पुरुषार्थ करें कि मुझे ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो आने वाले महाविनाश के समय में मुझे पश्चाताप के आंसू रोना पड़े। खून के आंसू, जो बाबा मूल्य में कहते कभी कभी बच्चे खून के आंसू रोना पड़ेंगे, तो ये वही खून के आंसू हैं जो बाबा मूल्य में कहते। माना कि पश्चाताप इतना होगा कि उन्हें महसूस होगा कि खून के आंसू से निकल रहे हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत होगा। तो बाबा हम सभी से भी यही चाहते कि मेरे बच्चे कोई भी ऐसा कर्म ना करें, और मेरे भगवान को भी पाकर यदि हमने वो पुरुषार्थ नहीं कर पाया, वो प्राप्तियां नहीं कर पाई, वो अपनी तीव्र गति को प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में फिर कोई और हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा और पहला इशारा कौन है? वो ये है कि बाबा के आने के बाद अब कोई भी छिपी बात नहीं रह पाएगी। नहीं, जैसे जैसे समय पास आएगा ना, तो पूरी दुनिया में ये आवाज गूंजने लगेगी कि हम सबका प्यारा बाबा परमात्मा इसी धरती पर कार्य कर रहे हैं। और जो दूसरा संकेत है वो तो बहुत ही अद्भुत होगा। सोचिए, लोगों को अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से साक्षात्कार होने लगेंगे। उन्हें एकदम साफ साफ दिखने लगेगा कि अरे, ये पुरानी दुख की दुनिया तो अब खत्म हो रही है और वो सुख की, सत्युग की नई दुनिया आने वाली है। क्योंकि ये जो सीधा अनुभव होगा यही उनके निश्चय को एकदम पक्का कर देगा, और फिर एक और सुंदर नजारा दिखाई देगा। जो दुनिया के बड़े बड़े महात्मा हैं, सन्यासी हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, पता है ना, वो भी पहचान लगे कि अरे, बेहद का बाप, हमारा पिता, हमारा भगवान, जिसे हम सारी दुनिया में ढूंढते थे, वो पिता हमारा
इस सृष्टि पर आ चुका है और वो समझेंगे कि ये सदगति देने वाला तो वो सिर्फ एक ही है और वो सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाने के लिए बाबा के पास दौड़े दौड़े चले आएंगे और सोचिए कि जो संदेश आज शायद छोटी छोटी सुर्खियों में छपता है वो उस समय की सबसे बड़ी खबर बन जाएगी, न्यूज बन जाएगी। अखबारों में, टीवी पर, हर तरफ बस एक ही संदेश गूंजेगा कि मेरा बाबा, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु इस सृष्टि पर आ चुके हैं और वो गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, पुरानी दुनिया को बदल नई सृष्टि ला रहे हैं। ऐसे महान परिवर्तन के समय में स्वयं को उस विश्व परिवर्तक का एक सबूत देना है, एक साक्षी होना है कि हम भी उस महान परिवर्तक के साक्षी है जो स्वयं भगवान ने आकर के हम सभी बच्चों को ये ज्ञान दिया है। क्योंकि दुनिया की एक एक आत्मा तक एक खबर पहुंच जाएगी कि उनका पिता आ चुका है। तो ये तो हो गई बाहर की दुनिया की बातें, लेकिन अब इस सवाल ये उठता है कि उस उथल पुथल के समय में बाबा के बच्चों की यानी हम सभी बच्चों की अपने अंदर की अवस्था कैसी होगी। तो देखिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया में विनाश और डर का माहौल होगा, हर कोई घबराया हुआ होगा और वहीं दूसरी तरफ बाबा के बच्चे वो अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में एकदम शांत, एकदम स्थिर रहेंगे। उन्हें बाहर की उथल पुथल छुएगी नहीं, वो तो बस एक बाप की याद में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे होंगे। तो ये आत्म अभिमानी अवस्था है क्या? देखिए, ये वो स्टेज है जब आत्मा अपनी देह और की दुनिया के भान से बिल्कुल परे हो जाती है और सिर्फ अपने प्यारे बाबा की याद में मगन रहती है। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, परंतु अंदर में बस शांति और सुख का सागर लहराता है। बस यही है सच्चा अतीन्द्रिय सुख। और अब सबसे शक्तिशाली और सबसे आखिरी संकेत पर ये हमें दिखाता है कि कैसे एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग और उल्टे अनुभव होंगे। ये विनाश में भी विजय का उत्सव होगा। जरा सोचिए कि एक तरफ दुनिया में हाहाकार मचा होगा, लोग दुख से, डर से चिल्ला रहे होंगे और ठीक उसी समय दूसरी तरफ बाबा के बच्चे अपनी रूहानी मस्ती में झूम रहे होंगे, अपनी विजय का जय जयकार कर रहे होंगे। सोचिए, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। और ये जय जयकार क्यों? भला ऐसे समय में कोई खुश कैसे रह सकता है? क्योंकि उन्हें पता पड़ जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि ये विनाश नहीं, ये तो घर वापसी की तैयारी है। अब सारे दुख के दिन अब खत्म हो गए। अब हम अपने प्यारे घर परम धाम में जा रहे हैं और फिर वहां से अपनी नई दुनिया में, अपनी सुख धाम सतयुग में आएंगे। तो बाबा ने तो हम सभी को ये सारी निशानियां कितने प्यार से पहले ही बता दी हैं कि इस महान विश्व परिवर्तक के समय में सोचना ये है कि विजय का और सुख का अनुभव करने के लिए हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ये अपने आप से पूछें, अपने आप से बातें करें, क्योंकि ये परिवर्तन की बेला में ही हम सभी बाबा के बच्चों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। परीक्षा तो बाबा ने कहा भी हो ही चुकी है, क्योंकि हर आत्मा अपने अपने हिसाब किताब के अनुसार, कर्मों के अनुसार हिसाब किताब चुकता कर रही है। ऐसे महान परिवर्तन, विश्व परिवर्तन की इस शुभ बेला में हम सभी बाबा के बच्चे इतने खुश और इतने निश्चिंत स्थिति हो, उसके लिए हमें विशेष विशेष पुरुषार्थ करने की बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत बहुत जरूरत है। क्योंकि आज हम संसार में देख रहे हैं कि ये दो चीजें बहुत तूफानी रूप लेती जा रही हैं। एक तो संबंधों में टकराव, जो कितनी की सबसे ज्यादा डिवोर्स के केसेस आज संसार में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा ब्लैक मैजिक, ईविल सोल का प्रभाव। क्योंकि
हर आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब अब सामने आ रहा है। और आज कई सारे लोग इन ब्लैक मैजिक इविल सोल के जरिए उसका गलत मिसयूज कर रहे हैं। कोई को कष्ट पहुंचाने में, किसी को दुख देने में, किसी का बदला लेने में उसका मिसयूज हो रहा है। और ये दुख का कारण ही यही हमारे जीवन का दुख का कारण बन जाता है। तो ऐसे समय में इन चीजों से, इन ब्लैक मैजिक की इविल सोल्स आत्माओं से सुरक्षित रहने के लिए हम सभी को एक अभ्यास विशेष करना है। 3 बार बोल करके कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्व शक्तियां परमात्मा की मुझ पर बरस रही हैं, मैं सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ। तो आपके सामने आपको कोई भी इविल सोल्स टच भी नहीं कर सकेगी, परंतु कर वही सकेंगे जो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे, जो देह के भान को भूलते जाएंगे और एक आत्म ज्योति कि मैं तो एक सत्य स्वरूप उस परमात्मा की दिव्य संतान हूं। तो जब हम ऐसा अपने जीवन में अपनाएंगे तो फिर देखना जीवन बहुत सरल, सुखद और सुंदर बन जाएगा। तो हम सभी अब वही पुरुषार्थ करेंगे जो बाबा हम सभी बच्चों से कहते हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ दिखाने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है। क्योंकि ये संगम युग के 8 9 10 वर्ष बस बाकी, और भगवान इस तरह से वापिस चला जाएगा। उस समय जिन आत्माओं ने नहीं पहचाना या जिन्होंने तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाया, उन्हें बहुत पश्चाताप होगा कि जिन्होंने भगवान को अपना साथी नहीं बना पाया, उसको यूज नहीं कर पाया कि वो आया था, फिर भी हम व्यर्थ में लगे ही रहे। तो विशेष अब हमें यही पुरुषार्थ करना है। ठीक है। ओम शांति।